स्वागत है सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों हम लोग आज इस वीडियो में क्लास 7 का मैथ का प्रश्नावली 1.4 को सोल्व करेंगे। हम लोगों ने इसमें सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 तक सोल्व कर चुके हैं। तो आइए हम लोग इसमें सोल्व करेंगे सवाल नंबर 5 से। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या है। देखिए हम लोग सवाल नंबर 4 तक सोल्व कर चुके हैं। पहले इसमें वीडियो है, अगर आप नहीं देखें तो जाके देखिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे सवाल नंबर 5 से, सवाल नंबर 5, 6 और 7 को। इसके बाद प्रश्नावली 1.4 समाप्त हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका दूसरा चैप्टर। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं सवाल नंबर 5। पहले सवाल को पढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोला है कि पाँच ऐसे पूर्णांक युग्म यानी ए बी के रूप में लिखना है, लिखिए ताकि ए भागा बी बराबर -3 हो। ठीक है, इसमें बोला है कि 5 ऐसा युग्म लिखना। युग्म का मतलब कहता है जोड़ा, जो ए बी में लेंगे, जो उन दोनों को जो भागा देंगे तो भागफल के रूप में -3 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में दे दिया है कि एक यहाँ पे लेके दिखा दिया गया है कि एक युग्म क्या है 6 और -2 है। अगर ये दोनों को हम भाग करेंगे तो इसका भागफल कितना आएगा -3। तो इसी तरह से 5 को इसमें और लिखना है। चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग सॉल्व को कॉपी में लिख लिए, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 5 पूर्णांक युग्म लिखना है जिसको हम लोग भाग देने पर -3 आएगा। चलिए इसमें पहला हम लिखते हैं। तो पहला हम लेते हैं 9 एवं -3। ठीक है, अगर ये दोनों को भागा देंगे हम 9 भागा -3 का, तो इसका भागफल आएगा कितना आएगा -3 आएगा। तो इसका हमारा पहला युग्म हो गया। इसी तरह से उसको लिख सकते हैं 12 और -4। अगर ये दोनों को भी हम भागा देंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा -3 आएगा। ठीक है, इसके बाद है 15 और -5। और ये दोनों को भी हम भागा देंगे तो इसका भी कितना आ जाएगा -3 आएगा। और इसके बाद है 18 और -6। अगर ये दोनों को भी भागा देंगे तो इसका भागफल कितना आ जाएगा -3 होगा। ठीक है, कितना हो गया 4 हो गया। एक और लिख सकते हैं हम लोग 24 और -8। ये दोनों को अगर भागा देंगे तो इसका भी भागफल कितना आएगा तो -3 आएगा। तो क्या हम इसमें लिख लिए 5, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह इसको हम लोग सवाल को सोल्व कर रहे हैं। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं सवाल नंबर 6। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 है। सवाल नंबर 6 पहले एक बार हम उसको पढ़ते हैं हम लोग। क्या वो बोल रहा है कि एक कक्षा में जांच में प्रश्नों के प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल न करने का प्रयास नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये मतलब इसमें बोला है कि कक्षा में जो जाँच है, अगर आपका आंसर सही हो रहा है तो 3 अंक दे रहा है, और गलत हो रहा है तो 2 अंक क्या कर रहा है काट रहा है, यानी माइनस में कर दे रहा है। अगर आप सवाल को नहीं हल कर रहे हैं तो उसके लिए कोई अंक नहीं है। पहला सवाल से दिया है कि शिवानी 20 अंक प्राप्त किए। तो शिवानी का कितना मिला कुल 20 अंक। ठीक है, यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। और दूसरा में बोला है कि मोहिनी को 5 अंक -5 अंक प्राप्त होते हैं जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं। उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। आगे दोनों में बताना कि कितना प्रश्न गलत इसका हुआ है। सो प्रश्न की संख्या बताना जितना गलत हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 6 को। देखिए सवाल नंबर 6 जो था हमारा लिख लिए कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक। ठीक है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक। तो पहला सवाल है कि शिवानी कितना अंक प्राप्त किया 20 अंक। अब उसमें बोला कि यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो इसको सोल्व करना है। चलिए तो पहले इसमें हम निकालते हैं कि शिवानी का पहले लिखते हैं कुल अंक। ठीक है, कुल अंक। सो कुल अंक कितना होगा, तो ये कितना वो दिया है सही 12। तो 12 गुना 3 करेंगे, क्योंकि अगर एक सही करता है तो कितना 3 अंक देता है। तो हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 36 अंक। ठीक है, शिवानी का कुल कितना है 36 अंक, लेकिन उसको मिला कितना है 20 अंक। इसका मतलब इसका हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लिख सकते हैं कि प्राप्त अंक उसको कितना मिला है, तो उसको मिला है 20 अंक। ठीक है, उसका आना चाहिए कितना 36, लेकिन मिला कितना है 20 है।
इसका मतलब है उसका अब गलत निकालना पड़ेगा कि गलत उत्तर का अंक, जो गलत जो दिया है उसके लिए कितना आ जाएगा। तो क्या करेंगे 36 में 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 16 अंक। आने जो 16 अंक जो आया, जो गलत उत्तर दिया उसके लिए कितना है 16 अंक। यहाँ पूछा कि अंक नहीं पूछा है, क्या पूछा है कि कितना सवालों का जो उत्तर है वो गलत दिया है। तो सवालों की संख्या बताना है, गलत सवाल की संख्या। तो हम लोग आप लिख लेंगे कि गलत उत्तर प्रश्नों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा। तो कितना ला है 16। आज जानते हैं कि 16 जो लाई है उसमें से कितना काटा था 2 अंक। तो इसमें क्या करेंगे 2 अंक से हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्रश्नों का जो उत्तर है सो उन्होंने क्या किया था गलत दी थी। इसका हो गया आंसर, ये पहला का। इसका सवाल कहते हैं सवाल नंबर दूसरा। ये छठा का जो दूसरा है, इसमें बोला कि मोहिनी को -5 अंक प्राप्त होते हैं, सही उत्तर 7 पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि 7 सवाल को सही करती है और बाकी जो भी सवाल है सब गलत कर देती है, इसलिए उसका अंक किस में आता है माइनस में। इसका मतलब है कि वह सही से ज़्यादा गलत सवाल सोल्व कर दी। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें भी पूछा है कि वह कितना सवाल को गलत आंसर दी थी। तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाते हैं। तो पर इसका भी हम लोग देख लेते हैं कि कुल इसका अंक कितना हो जाएगा। कुल अंक ठीक है, तो कितना दी थी 7 सवाल का। और अगर एक सवाल का दिया जा रहा है 3 तो कितना हो जाएगा 7 या 21 अंक। अगर इसका 7 सही सवाल है इसका तो कितना हो जाएगा 21 अंक। लेकिन क्या की थी गलत कर दी थी, जिसके कारण इसका कितना माइनस आ रहा है। तो कितना प्राप्त की है, प्राप्त अंक इसका कितना हो जाएगा -5। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा गलत उत्तर, गलत उत्तर का अंक हो जाएगा इसका। इस क्या करेंगे 21 और ये दोनों को जोड़ देंगे, इसमें 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26 अंक। और यही 26 अंक जो इसका है जो इसका वो निकल जाएगा प्रश्नों की संख्या जो कितना सवाल को गलत दी थी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि गलत प्रश्नों की संख्या। तो क्या हो जाएगा 26 को हम लोग भाग दें किससे 2 से, क्योंकि जो गलत करता दोनों अंक काटा था तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो 13 प्रश्नों की जो उसका जो उत्तर था वो गलत दी थी। इसका आंसर क्या जाएगा 13। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो कितना हो जाएगा और 2 से गुना करेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा। और यहाँ 7 या 21 है, तो अगर 26 में 21 घटाएंगे तो कितना चला जाएगा 5, इसलिए यहाँ पर आया था -5। तो ये था सवाल नंबर 6 का। अब चलिए शुरू करें सवाल नंबर 7। आइए देखते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि कोई दुकानदार एक कलम बेचने पर 1 रुपया का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, अगर एक कलम बेचता है तो कितना लाभ होता है 1 रुपया। और अपने पुराने स्टॉक की पेंसिलों को बेचते हुए 40 पैसे प्रति पेंसिल की हानि उठाता है। और जो पुराना पेंसिल था और उसको बेचता है तो उसको 40 पैसा का नुकसान होता है। तो पहला सवाल बोला है कि अक्टूबर माह में उसने 5 रुपये की हानि उठाई। जो अक्टूबर महीना उसने बेचा तो कितना हुआ 5 रुपये का हानि हुआ, जिसमें से कि इस अवधि में 45 कलमें बेची। बताइए इस अवधि में उसने कितनी पेंसिलें बेची। कि अक्टूबर महीना में सब 45 कलम बेचा लेकिन फिर उसको नुकसान हो गया 5 रुपये का। तो बताना कि वह कितना पेंसिल बेचा जो वह नुकसान में चला गया। और दूसरा सवाल है कि नवंबर महीने में उसे ना लाभ हुआ ना हानि हुई। यदि इस महीने में उसने 70 कलमें बेची तो उसने कितने पेंसिलें बेची। यानी दोनों सवाल में बताना है पेंसिल की संख्या कितना है। सो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 7 यहाँ पर लिख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे। तो अब क्या है कि एक कलम बेचने पर कितना लाभ होता है 1 रुपया। और इस 1 रुपये को हम लोग आप लिख देते हैं, बदल देते हैं पैसा में। तो क्या जाएगा 1 गुना 100 कितना हो जाएगा 100 पैसे। ठीक है, क्योंकि 1 रुपया और 100 पैसा होता है। ठीक है, और पेंसिलों को बेचने पर 40 पैसा
प्रति पेंसिल इसको हानि होता है। तो पहले बनाना है अक्टूबर माह में कितना होता है, 5 रुपया का नुकसान होता है। तो इसको शुरू करेंगे। तो पहले कितना बेचता है, 45 कलम, ठीक है, 45 कलम बेची तो लाभ कितना आ जाएगा, 45 रुपया, क्योंकि एक कलम पर एक उसका लाभ हो रहा है 1 रुपया का। अब इस 45 रुपये को बदल देंगे हम लोग पैसा में। तो क्या करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई तक कितना आ जाएगा, 4500 पैसे, ठीक है। इसके बाद है, इसमें बोला था कि 5 रुपये का हानि हुआ, जब पूरा इसका जो व्यापार हुआ इसके बाद में 5 रुपये की हानि। तो इस 5 रुपये को हम लोग बदल देंगे पैसा में। तो ये भी कितना जाएगा, 500 पैसे, ठीक है। तो कुल कितना हो जाएगा, कुल कितना का, तो कुल हो जाएगा 4500 पैसा प्लस 500, टोटल कितना हो जाएगा, 5000 पैसा, ठीक है। तो अब निकालना है पेंसिल की संख्या। तो लिखेंगे बोलो, पेंसिल की संख्या बराबर, तो क्या करेंगे, कुल पैसा में जो 40 पैसा उसको क्या करेंगे हम लोग भागा दे देंगे। तो लिखेंगे कुल कितना है, 5000 पैसे, भागा देना किससे, तो 40 पैसे से, क्योंकि एक पेंसिल बेचने में 40 पैसा का नुकसान हो रहा था। तो पैसा पैसा कैंसिल हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, और 4 से काटेंगे तो 125 बार में पूरी कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 125 पेंसिल, इसका क्या आंसर, ठीक है, 125 पेंसिल इसका निकला सवाल पहला का। अब शुरू करते हैं सवाल दूसरा। एक दूसरा में इसमें बोला है कि नवंबर महीना में उसको ना लाभ हुआ ना हानि होगा, और कितना बेचा है, 70 कलम बेचा है। तो जब 70 कलम यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि 70 कलम में बेची तो लाभ क्या आ जाएगा, तो 70 रुपया लाभ होगा, ठीक है। तो उसको बदलेंगे पैसा में, तो क्या आ जाएगा, 100 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 7000 पैसा, ठीक है। आप इसी को लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 40 पैसा से, तो निकल जाएगा पेंसिल की संख्या। तो लिख देते हैं पेंसिल की संख्या बराबर, तो 7000 पैसा को भागा देंगे 40 से, ठीक है। तो ये कट जाएगा 1 शून्य, इसको भी काट देता 7, 4 1 4 बचेगा 3, ठीक है, 7 चौक 28 बचेगा, तो 7 5 चौक 20, आने क्या जाएगा 175 पेंसिल। तो इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 7 को हम लोग सोल्व कर लिए, और प्रश्नावली 1.4 में समाप्त की। अब नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ना है भिन्न। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।